फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। पीएचडी होल्डर चलाता था फर्जी डिग्री बनाने का गिरोह। 25,000 से 4 लाख तक की बेची जाती थी फर्जी डिग्री। गोमती नगर में प्रिंटिंग शॉप में छपती थी फर्जी डिग्री। 3 आरोपियों सत्येंद्र पीएचडी होल्डर अखिलेश सौरभ को गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी, 923 फर्जी मार्कशीटें बरामद, 15 फर्जी मुहरें, नीला इंक पैड, 2 लाख नकद, 65 मार्कशीट पेपर जब्त। टाटा हैरियर कार, 6 लैपटॉप आदि सामान बरामद। आरोपी छात्रों को लुभाकर बीटेक, बीसीए, एमसीए जैसी फर्जी डिग्री बनाते थे। देश भर की 25 विश्वविद्यालयों जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभारती, कलिंगा, साबरमती आदि की नकली डिग्री बनाते थे। प्राइवेट नौकरियों के लिए खरीदी जाती थी फर्जी डिग्री। कोर्स के अनुसार 25,000 से 4 लाख तक वसूले जाते थे। ये थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक फर्जी अंतर्राज्यीय डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इसमें जो इसके लोग इन्वॉल्व थे इनकी अभी गिरफ्तारी करी गई है। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर एक साइबर टाइप की शॉप है जहाँ पे प्रिंटिंग और इस तरह के कार्य किए जाते हैं। इसकी आड़ में यहाँ पे फर्जी एजुकेशनल डिग्रीज बनाने का कार्य किया जाता है और एक कीमत लेके ये डिग्रीज छात्रों को दी जाती है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक रेड ऑपरेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से किया गया। जब इसमें चेक किया गया वहां पे कुछ लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कुछ पेपर्स वगैरह मिले। गहनता से जांच करने पे कुछ कॉलेजेस की वहां पे डिग्रियां प्राप्त हुई थी। जब उस दुकान के संचालक से इस विषय में पूछताछ करी गई तो वो कोई क्लियर जवाब इस चीज का नहीं दे पाया। डिटेल्ड पूछताछ करने पर और उसके और साथियों का पता करने पर इस गिरोह के बारे में चीजें स्पष्ट हुई, जिसमें यह तथ्य निकल के आए कि इस गिरोह द्वारा अलग अलग मेथड्स की मदद से लोगों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि किसी बुक स्टोर ओनर से, किसी एग्जाम सेंटर के संचालक से, किसी अन्य तरह की दुकानदार से, और इसके थ्रू इन्होंने एक मैसेजिंग करा रखी है कि ऐसे डिग्रीज जो स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं प्राइवेट नौकरीज में लगाने के लिए, उसको ये उपलब्ध करा देंगे और इसके बदले ये एक कीमत उनसे लेते थे और पैसा प्राप्त करके एक फर्जी डिग्री उस यूनिवर्सिटी के नाम से बनवा के उन छात्रों को दे दिया करते थे। इनके द्वारा प्रत्येक डिग्री के हिसाब से कीमत तय करी हुई थी। जो नॉर्मल बीए और एमए की डिग्री के लिए लगभग 10 से 15,000 रुपए स्टार्ट होती थी और आगे जाते जाते बीटेक और पीएचडी टाइप की डिग्रीज के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए भी ये प्राप्त करते थे। और पूछताछ पर यह भी इनसे तथ्य संज्ञान में आए हैं कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनके कुछ सदस्य जो हैं या इनके कॉन्टैक्ट्स हैं या साथी हैं वो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट्स लाने में इन्वॉल्व हैं या प्रिंटिंग कराने में इन फर्जी डिग्रीज के इन्वॉल्व है या इन फर्जी डिग्रीज के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है। पुलिस द्वारा भी इन तथ्यों पे भी जांच करी जा रही है। अभी फिलहाल सुसंगत धाराओं में अभियोग एक पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 शख्स जो है सत्येंद्र द्विवेदी, अखिलेश कुमार और सौरभ शर्मा, इन तीनों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से 923 25 विश्वविद्यालयों से की फर्जी डिग्रीज प्राप्त हुई हैं, 15 करीब कूट रचित मोहरे प्राप्त हुई हैं, लगभग 2 लाख रुपए कैश, 65 मार्कशीट बनाने वाले पेपर, प्रिंटिंग आदि का सामान, लैपटॉप, चार्जर, सीपीयू और अन्य उपकरण और कुछ चेकबुक्स वगैरह बरामद करी गई हैं। पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभी विवेचना प्रचलित है। इसमें अब जो भी लोग और मिलेंगे उन पे भी कार्रवाई करते हुए, अग्रिम कार्रवाई करते हुए आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, ये अभी खुद कितने पढ़े लिखे थे और क्या इसमें कोई विश्वविद्यालय भी शामिल है? इसमें उनके लोग कुछ शामिल है? इसमें सत्येंद्र द्विवेदी है, ये पीएचडी है सोशियोलॉजी में। अखिलेश कुमार है, वो एमएससी करा हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और सौरभ शर्मा उतना कुछ खास नहीं पढ़ा लिखा है। कुल मिला के पढ़े लिखे लोग थे और इनको यूनिवर्सिटीज में कैसे काम होता है उसकी इन्होंने जानकारी करी थी पहले, और उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी एक डुप्लीकेट कॉपी बोल दें या फर्जी डिग्री बोल दें बनाने का ये कार्य करते थे। बाकी चीजें क्या है कि क्या इनके कॉन्टैक्ट्स वहां पे थे या किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी जांच चल रही है। अगर इस तरह का कोई